सुनाओ एसजेवीएन लिमिटेड। अब देखिए 134 रुपये 70 पैसे का प्राइस चल रहा है और यहाँ पर मार्केट के अंदर अभी लाइव मार्केट चल रहा है, ऑलमोस्ट 4% की गिरावट है, लेकिन 300% का जंप आया है प्रॉफिट के अंदर। उसके बावजूद भी ये स्टॉक 4% नीचे क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके साथ साथ क्या इस पीएसयू को सेल करने का टाइम आ चुका है इन नंबर्स को देखने के बाद। तो नंबर्स अगर आप देखें तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें बोला जा रहा है, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ की लड़ाई है। और जैसे कि एनएचपीसी के नंबर आए वैसे ही एसजेवीएन में आप कह सकते हैं हुआ है। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि जो Q1 आने वाला है अभी का, यानी कि आपका जून जुलाई में आपका जो Q1 आएगा वो ज़्यादा बेहतर होगा कंपेयर टू ये Q4 के, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है, जो सर्ज आया है, बड़ा सर्ज जो आया है, उसका जो बेनिफिट है वो Q1 में ही दिखाई देगा। तो Q1 के अच्छे नंबर्स आप लेकर चल सकते हैं, बट फिलहाल के जो नंबर्स हैं उनमें वही दिक्कत है जो बाकियों में है, ग्रोथ का प्रॉब्लम, ये आप कह सकते हैं। और इसी वजह से हायर साइड ये पीएसयू नहीं जा पा रहा है। बहुत सारे आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई तक जा चुके हैं, बट एसजेवीएन ऑल टाइम हाई तक गया, ऑलमोस्ट वहाँ के आसपास, वो वहीं से गिर गया, तो दोबारा यहाँ पर जो है ऑल टाइम हाई नहीं लगा पाया। तो ये एक बात है, यहाँ पर ग्रोथ की प्रॉब्लम है। और जैसे कि हायर साइड हमें प्राइस देखने को मिला है, सेल करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है एसजेवीएन को, लेकिन सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिलहाल हम उस क्वार्टर में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है। कह तो रही है 200-300% का सर्ज आया है प्रॉफिटेबिलिटी में, लेकिन हो क्या गया। तो एक्चुअल में अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में क्या हुआ, मार्जिन की वजह से डाउन है, जो कि आपको न्यूज़ मिली गई होगी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मार्जिन बढ़े हैं, 35% से 47% पहुंच गया है। बट अगर आप देखें क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 68% से 47% पर आपके मार्जिन आ गए, और ये लगातार डाउन जा रहे हैं सितंबर 2023 से। ठीक है भैया, समझ में आती है बात। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सेल्स भी यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर डाउन है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी डाउन है, 504 करोड़ से 483 करोड़। तो ना तो क्वार्टर दर क्वार्टर सेल्स आपकी अच्छी आई है, ना ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आई है। जहां तक बात सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की है, तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा है, 178 करोड़ के अगेंस्ट 227 करोड़ का निकल कर आया। अब यहीं पर बात समझिएगा क्या हुआ है इस क्वार्टर में। जो आपको ये क्वार्टर भी खराब चला जाता है, एक्चुअल में आप देखें एसजेवीएन का ये क्वार्टर भी काफ़ी ज़्यादा खराब चला जाता है, लेकिन इस क्वार्टर में सपोर्ट मिला है आपको अदर इनकम का, जो कि 195 करोड़ की है। और 2023 में आपका जो क्वार्टर है वो 68 करोड़ का उसमें अदर इनकम है मार्च वाले में। तो ये बात है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर अदर इनकम चमकी है, इसीलिए इस क्वार्टर में आपको बेनिफिट देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ साथ अदर इनकम तो चमकी है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन ये दोनों चीज़ें यहाँ पर बढ़ी है। आप देखेंगे इंटरेस्ट जो था पिछले साल के क्वार्टर में मार्च में 49 करोड़ और डेप्रिसिएशन था 86, इस बार 121 करोड़ का इंटरेस्ट भरा गया है और 242 करोड़ का डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन बढ़ गया, तो अदर इनकम की वजह से यहाँ पर जो है बेनिफिट मिल गया, अदरवाइज ये क्वार्टर का नंबर जो है वो बहुत खराब प्रॉफिटेबिलिटी हो जाती। तो ये बात थी यहाँ पर कि बॉस क्या हुआ। अब यहाँ पर बात आती है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है पिछले साल जो यहाँ पर हुआ मार्च में, उसमें आपको अच्छे नंबर्स प्रॉफिटेबिलिटी पर बेसिस पर देखने को मिलने चाहिए थे, जबकि प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स जो है ना वो 112 करोड़ है, तो वो टैक्स 85% का लगा। उसके बाद 17 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और वही चीज़ यहाँ पर अगर आप देखें तो -5% का इस क्वार्टर में करेंट 2024 मार्च का यहाँ पर देखें तो 5% का नेगेटिव यहाँ पर टैक्स हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा बेनिफिट उसका मिलता हुआ नजर आया और यहाँ पर जो है 61 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। पिछले बार अगर ये इतना बड़ा टैक्स ना भरना पड़ता, सो दैट नंबर्स अच्छे थे पिछले बार के, लेकिन इस बार के यहाँ पर सपोर्ट दिया है और डेप्रिसिएशन बढ़ा है, तो वो मैनेज हुआ है इस बार नंबर। तो ये रहा है इस बार का, अगर यहाँ पर टैक्स भी लग जाता तो ये नंबर फीके पड़ जाता। दैट्स वाई आपको देखने को मिला है कि 300% का जंप, ऑलमोस्ट 300% का जंप देखने को मिल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में। लेकिन टैक्स की वजह से पिछली बार प्रॉफिटेबिलिटी डाउन रही है, अदरवाइज प्रॉफिटेबिलिटी डाउन नहीं रहती। तो ये था, इसीलिए चमका नहीं आपका एसजेवीएन इस बात पर, क्योंकि ग्रोथ जो है वो उससे ग्रोथ की लड़ाई हो रही है। एक और बात आप देखेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे तो पिछले साल के कंपैरिजन इस साल जो है वो सेल्स डाउन रही है। 2938 करोड़ की जगह निकल के आया है 2579 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डाउन हो गया है, 2273 करोड़ से डाउन होकर 1807 करोड़ का यहाँ पर आया है। और ऑपरेटिंग मार्जिन भी यहाँ पर जो है डाउन हो गया है 77% से 70%। तो ये चल रहा है एसजेवीएन में।
अब ये स्टॉक कैसे हायर साइड जाए, अब एक ही चीज़ है जो कि इस स्टॉक को हायर साइड ले जा सकती है, वो है मनी पावर। और वो मनी पावर अगर यहाँ पर दिखाया जाएगा, स्टॉक को हायर साइड ले जाया जाएगा, तो उसमें बिकवाली भी आएगी। तो अगर हायर साइड निकलने का मौका मिले तो चूकिएगा नहीं एसजेवीएन में, अगर दोबारा मौका मिल जाए और आपको 180 190 के लेवल देखने को मिल जाए बाई चांस, क्योंकि आपको फंडामेंटल पता है कि कैसे हैं, मौका मिल जाए बाई चांस सिलेक्शन की वजह से, तो यहाँ पर जो है आप सोच सकते हैं, वैसे भी उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन मौका मिल जाए तो चूकिएगा नहीं, एटलीस्ट कुछ तो बुक करिएगा। तो यहाँ पर एसजेवीएन का कंपैरिजन एनएचपीसी ज़्यादा बेहतर दिखता है, भले कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है दोनों कंपनी में ग्रोथ से लेकर, लेकिन एसजेवीएन के कंपैरिजन जो वैल्यूशन अभी एसजेवीएन के, उसके कंपैरिजन तो एनएचपीसी ज़्यादा बेहतर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट यहाँ पर एसजेवीएन को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है मार्केट की तरफ से, तो वो यहाँ पर प्रमोटर स्टेक जो है वो 81.85% है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कम नहीं करे, 86.77% से 81.85% पर है। अब रिटेल शेयर होल्डर बढ़ा है यहाँ पर, रिटेल क्या नंबर ऑफ शेयर होल्डर है यहाँ पर 11,81,241 पहुँच गए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो है हायर प्रमोटर स्टेक की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है इस स्टॉक को भी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हायर साइड अगर आपको देखने को मिल जाए स्टॉक बाई चांस, तो वो चूकेगा नहीं, कुछ प्रॉफिट यहाँ पर जो है ज़रूर बुक करिएगा। आफ्टर ऑल यहाँ पर जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना, तो ये सब बचेंगे नहीं, और ये हो चुका है बजट के टाइम। अब खराब बात क्या लगती है, खराब बात ये लगती है कि प्राइस टू बुक वैल्यू 3.75 टाइम है, और प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री पेयर कंपैरिजन 57.25 पर, तो यहाँ पर पी रेशियो में कोई कंफर्ट नहीं है, और आप देखें प्राइस टू बुक वैल्यू में भी कोई कंफर्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही बातें हैं, फिर चाहे आप रिन्यूएबल एनर्जी की थीम को ले लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, बट आप खड़े हैं टाटा पावर की वैल्यूएशन पर, और टाटा पावर जितना कमाता है ना उतना आपकी कमाई नहीं है, तो कैसे आप टाटा पावर की वैल्यूएशन पर सस्टेन कर सकते हैं। तो इस बात को एक एग्जाम्पल के तौर पर लीजिएगा, ये बात है। एंड आपको देखो प्राइस टू बुक वैल्यू दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे एसजेवीएन 3.75 टाइम, और एनएचपीसी चल रहा है 2.61 टाइम, जबकि आपका जो है बेहतर जो है वो एनएचपीसी है। तो वैल्यूएशन मामले में तो 2 गुना है, बस प्राइस टू बुक वैल्यू मामले में ये इधर की तरफ है। तो मार्केट कैप के लिहाज से एनएचपीसी बड़ा है, आफ्टर ऑल सेल्स में भी बड़ा है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी बड़ा है, तो सिंपल सी बात है, कंपनी बड़ी है काफ़ी। एंड लास्ट सो दैट ये आपके सामने एक ट्रेंड लाइन जा रही है लगातार जो इस स्टॉक के अंदर बनी हुई है, उसके हिसाब से आप इंपॉर्टेंट लेवल लीजिएगा। ये आपका जो करंट भाव है 134 133, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर आपका मूविंग एवरेज है 133 132 के अराउंड, ठीक है, पहली बात। दूसरा यहाँ पर बनता है आपका 125 रुपया, 125 रुपये पर सपोर्ट है। अगर ये 125 भी अगर टूट जाता है, सो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि वापस से कहीं ना कहीं इसमें बिकवाली आ सकती है। अगर ये 125 के ऊपर भी नहीं टिक रहा है, बार बार सेलिंग आ रही है और 133 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, सो दैट कहीं ना कहीं यहाँ पर तैयारी हो रही है वापस से वही 100 और वही 96 के तौर पर, ये कुछ इस तरीके से। तो वैल्यू में हाई है, हायर साइड निकलने का मौका मिले। ऑलरेडी जब ये स्टॉक टूटा था 102 पर, जब मैंने कहा था कि यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, घूमा स्टॉक और गैप भी फिल हुआ, जो कि मेरी कहना था कि आपको इलेक्शन के टाइम गैप फिल करने का मौका मिलेगा। अब कितना सीरियसली आपने लिया है उस बात को पता नहीं है, बट फिलहाल पीएसयू है, इस चक्कर में आप जो है बस लेकर खड़े मत रहिए किसी को भी। ये बात भी है, जो सस्ता मिले वहाँ पर अपनी जगह बनाओ। महंगा ऑलरेडी और ग्रोथ नहीं आ रही है, तो पीएसयू के नाम पर कितना चमकता रहेगा, इस बात को भी ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो हायर साइड निकलने का मौका मिले इलेक्शन का वॉलेटिलिटी में, तो आप देखिएगा इलेक्शन रिजल्ट के टाइम अगर मिल जाए तो। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, अदरवाइज खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स को एनालाइज करिए, स्टडी करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।